नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मलिक एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग ब्लॉग्स पे। हम पढ़ रहे थे दोस्तों नंबर सिस्टम। आज हम उसके अंदर पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है दोस्तों? कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, जैसे अगर मैं 7 से उसको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचता है वो फाइंड आउट करते हैं। आइए फर्स्ट केस की बात करते हैं। इसमें केस फर्स्ट, ये बेसिक लेवल है दोस्तों। अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो, जैसे 2/7 या फिर 3/7, और इन केस में फाइंड रिमाइंडर निकालना आपको क्या दे रखा है, 2/7 या 3/7 आपको निकालना है रिमाइंडर। तो क्या करते हैं, अगर जो ऊपर वाला होता है दोस्तों, किसी भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर लिखा हो उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है दोस्तों उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये बात मैंने आपको मेरी जो स्टार्टिंग वाली वीडियो थी उसमें भी बताई है, फिर से ध्यान दें। जो ऊपर लिखा होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो और उसकी पावर 1 हो, न्यूमरेटर की पावर 1 हो, यानी उसकी कुछ पावर नहीं दे रखी, मतलब उसकी पावर 1 है, तो इस केस में दोस्तों रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, जो न्यूमरेटर था वही रिमाइंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिमाइंडर बन जाएगा। यानी इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया दोस्तों? 2 आ गया। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3/7। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, क्या जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कुछ भी नहीं दे रखी थी। अगर पावर 5 होगी या 7 होगी उसके लिए अलग केस होता है, वो हम आगे वाले टाइप्स में देखेंगे। या क्या समझ में सबको? नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों केस 2 की। केस 2 क्या होता है दोस्तों? अगर जो न्यूमरेटर है वो क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी जो न्यूमरेटर है दोस्तों अगर वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो उसको, अगर उसकी पावर 1 है तो उसको डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं, उससे रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। ये क्या आ गया दोस्तों इस केस में? रिमाइंडर। 3 को हमने 2 से डायरेक्ट डिवाइड करके देखा, तो जो रिमाइंडर आया वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अगर ये होता 15/7, इसमें भी ऐसे ही 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। नॉर्मल डिवाइड करके देख लेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों केस 3 की, केस 3, अगर जो न्यूमरेटर में जो नंबर लिखे हैं, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ये बेसिक लेवल चल रहा है, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इंक्रीज होता जाएगा लेवल। अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो, 12 × 15 × 18 डिवाइड बाय है 4, अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हमें निकालना है इस केस में भी रिमाइंडर, तो वो कैसे निकलेगा? अगर न्यूमरेटर दोस्तों, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का कुछ ना कुछ मल्टीपल हो, उनमें से एक भी फैक्टर या उससे कटता हो, तो वो क्या, उस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा दोस्तों? 0। क्योंकि 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो उस केस में हमेशा रिमाइंडर आएगा 0। अब बात करता हूं दोस्तों जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये दोस्तों। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपके पास
68 की पावर 196 डिवाइड बाय 67, फाइंड रिमाइंडर। बताओ रिमाइंडर क्या आएगा इस क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं दोस्तों, जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है अगर वो डिनोमिनेटर से कितना ज्यादा हो, एक ज्यादा हो, उस केस में दोस्तों हमेशा जो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। यानी केस कौन सा है दोस्तों, ये अगर न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है हमारे पास वो डिनोमिनेटर से एक ज्यादा हो और न्यूमरेटर की पावर कुछ भी दे रखी हो, न्यूमरेटर की पावर कुछ भी दे रखी हो, तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अगर उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1, यानी जो ऊपर वाला नंबर है यानी न्यूमरेटर है, जो अंश है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो उस केस में रिमाइंडर प्लस का 1 आएगा। एक और देखते हैं इसी में क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन होता 195 की पावर 193 डिवाइड बाय 194, ये होता। इस केस में भी देख रहे हैं दोस्तों, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं, उससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, प्लस का 1। उसकी पावर कितनी भी हो वो मैटर नहीं करती अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा। अब पिछले केस में हमने देखा दोस्तों, क्या जो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर से 1 ज्यादा था, अगर वो क्या हो, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 1 कम हो। इस टाइप का भी तो क्वेश्चन हो सकता है। कैसे, जैसे क्वेश्चन ये आ गया दोस्तों आपके पास 67 की पावर 196 डिवाइड बाय 68, फाइंड रिमाइंडर। हमें निकालना है 67 की पावर 196 थी, अगर उसको 68 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस केस में ये बात याद रखनी है दोस्तों, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 ज्यादा हो तो खेल बन जाता है दोस्तों इसका, पावर का। किसका बन जाता है दोस्तों, पावर का। अगर ये जो पावर है, अब डिपेंड करेगा ये पावर दे रखी है जो ओड है या इवन है। अगर दोस्तों ओड होगी, क्या होगी दोस्तों, अगर ये पावर ओड है तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, बेस होगा। बेस क्या होता है दोस्तों, अब a टू पावर b लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है दोस्तों a टू पावर b, इसमें a को तो बोलते हैं दोस्तों बेस और b है इसकी पावर। यानी ये तो है बेस, जो नंबर लिखा है जिसकी पावर है, ये जो नंबर था ये क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगर पावर इवन होगी, ये ओड की बात थी, अगर ये पावर इवन की जगह ओड होती तब की बात बताइए मैंने। अगर बात होगी कब, जब इवन होगा, इवन होगा तो दोस्तों कुछ नहीं सोचना, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात नोट कर ले। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं दोस्तों, क्या जो एक नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 छोटा था और न्यूमरेटर की पावर 196 थी, यानी जो न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है उसकी पावर कितनी है, 196, यानी वो एक इवन नंबर था। तो इस केस में दोस्तों कुछ नहीं सोचना, जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज +1। क्या आएगा दोस्तों, प्लस का 1। आगे बात समझ में। नेक्स्ट केस की बात करते हैं दोस्तों। मैंने पावर इवन वाला केस बताया। अब अगर पावर ओड हो,
जो भी केस डिस्कस कर रहे थे हमने हमारे पास क्वेश्चन था 60 अगर ये 195 होती डिवाइड बाय 60 और 8 होता और हमें निकालना होता रिमाइंडर। क्या निकालना होता दोस्तों? रिमाइंडर। अब अगर जो नंबर न्यूमरेटर में लिखा है वो डिनोमिनेटर से एक कम है और उसकी जो पावर है दोस्तों अगर वो एक ओड नंबर है, तो इस केस में दोस्तों जो रिमाइंडर होगा, जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा था, बेस में नंबर लिखा था, वो क्या हो जाएगा? हमेशा रिमाइंडर हो जाएगा। ये तो होता है दोस्तों प्लस का रिमाइंडर। एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव क्या होता है दोस्तों? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर एक और वे में सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 68 माइनस 1 की पावर 195 ये लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं क्या? 67 है उसको लिख सकता हूं ना, 68 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको सोल्व कैसे करते हैं दोस्तों? वैसे तो आपको पता होगा एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, a प्लस बी की पावर n है, उसको सोल्व करते हैं। कैसे? nc0 a टू पावर n b टू पावर 0 प्लस nc1 a टू पावर n माइनस 1 b टू पावर 1 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलती जाती है। आखिरी में क्या आता है? ncn a टू पावर 0 b टू पावर n। उस टाइप से सोल्व करते हैं। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो डायरेक्ट देखते हैं। अब हमें पता है क्या? 68 तो 68 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस का 1। क्या बचेगा दोस्तों? माइनस का 1। उसकी पावर कितनी थी? 195। तो इस केस में दोस्तों रिमाइंडर क्या आया हमारा? माइनस का 1। क्यों? क्योंकि ये ओड नंबर था। क्या नंबर था दोस्तों? ओड नंबर था। तो ये आ रहा है आर इज इक्वल टू माइनस 1। अब रिमाइंडर अगर नेगेटिव आया है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? माइनस 1 आया था, उसको अगर मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो क्या करेंगे? जो नंबर था जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसमें से जो नेगेटिव रिमाइंडर आया है उसको घटा देंगे तो वो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा जो हमारा ऊपर आया था। आगे बात समझ में? अब जो नेक्स्ट केस करेंगे दोस्तों, अब नेगेटिव वाला कहाँ यूज होगा उसकी बात करेंगे नेक्स्ट केस में। ये आ गया सभी को समझ में? आइए नेक्स्ट केस देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर ये आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन था हमारे पास क्या? 59 की पावर 167 प्लस 5 डिवाइड बाय 60, और वही हमें इस केस में भी रिमाइंडर निकालना है। इसका रिमाइंडर निकालना है दोस्तों। अब जो मैंने आपको नेगेटिव केस बताया था उसका यूज करेंगे। नेगेटिव वाले से भी बता देता हूँ और पॉजिटिव वाले से भी। कैसे? ये क्वेश्चन था तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 59 की पावर 167 प्लस 5 डिवाइड किससे करना है? 60 से करना है। जो 59 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 60 माइनस 1 की पावर, जो भी पावर दे रखी थी, प्लस का 5 डिवाइड बाय 60 लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया 60 तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो माइनस का नंबर है, जो भी है नंबर, एक कम है या दो कम है, जो भी है, माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 की पावर 167 प्लस 5 डिवाइड बाय 60। ठीक है दोस्तों? माइनस नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड होती है तो वो हमेशा नेगेटिव सिंबल रहता है। -1 प्लस 5 डिवाइड बाय 60। आ गया समझ में? 5 में से 1 गया दोस्तों, कितना बचेगा? 4/60। अगर अब मैं 4 को 60 से भाग करूंगा दोस्तों, मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग केस था, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो न्यूमरेटर क्या होता है? हमेशा रिमाइंडर होता है दोस्तों। इससे हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर प्लस का 4। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन क्या था? 59 की पावर 167 प्लस 5 डिवाइड बाय 60।
फाइंड रिमाइंडर। मैंने क्या किया, जो नंबर था उसके डिवाइड में 60 कर दिया। 59 अगले स्टेप में क्या किया, 59 को क्या लिख दिया, 60 - 1 लिख सकते हैं। हमें पता है 60 तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला नंबर है ना दोस्तों, ये तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसकी पावर में जो पावर दे रखी थी वो लिख देंगे। अब नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव ही रहता है वो नंबर, -1 + 5 डिवाइड बाई 60। 5 में से 1 गया 4, 4/60 आ गया। और अब क्या कर देंगे, क्यों, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, तो रिमाइंडर क्या आ गया, +1। अब दोस्तों अब मैं ये बताता हूं आपको, मैंने आपको पिछले केस में ये बताया था, क्या, अगर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है डिनोमिनेटर से 1 कम हो और उसकी पावर ओड नंबर हो, तो जो ऊपर बेस लिखा है वही नंबर क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। उस टाइप से सोल्व करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को। कैसे, देखो दोस्तों, इसको ये लिखा था 59 की पावर 167 + 5 डिवाइड बाय 60 लिखा हुआ था। तो इसको लिख देंगे। अगर दो नंबर एडिशन में है या दो नंबर सब्ट्रैक्शन में है, किसी नंबर से डिवाइड किया गया है, तो उसको लिख सकते हैं उनके अलग अलग बेस में वो नंबर चला जाता है दोस्तों। ये आ गया, ठीक है दोस्तों, ये आगे बात समझ में। अब मैंने बताया अगर इसकी पावर, ऊपर वाले नंबर की पावर क्या हो, ओड नंबर हो, तो ये जो बेस नंबर था ये क्या हो जाता है, रिमाइंडर। तो ये आ गया 59 + 60 + 5/60। तो इसको लिख सकता हूं 64 डिवाइड बाय 60 लिख सकते हैं दोस्तों। अब जब 64 को 60 से भाग करोगे उस केस में भी रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, +4 आएगा। आपकी मर्जी है दोस्तों, जिस भी आप मेथड से करना चाहें उस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप आ गया समझ में, कुछ नहीं किया इसमें। मैंने क्या किया, जो नंबर दे रखा था डिवाइड बाय, जिससे डिवाइड करना था वो लिख दिया, जो बेस नंबर था उसको अलग अलग लिख दिया। 59 डिवाइड बाय 60 है, एक नंबर कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक छोटा है, उसकी पावर ओड नंबर थी, ओड नंबर बताई थी। अगर ओड नंबर हो, एक नंबर कम हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो वो जो बेस में नंबर लिखा है न्यूमरेटर में वही क्या जाता है, रिमाइंडर। +5 किया, ये क्या आ गया 64। 64 को जब 60 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों, +4 आ गया समझ में। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो, जैसे 3 टू पावर 90 डिवाइड बाय 20 फाइंड आउट रिमाइंडर। क्या दे रखा है दोस्तों, 3 की पावर 90 को 28 से भाग करते हैं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो दोस्तों, अगर ये नंबर न्यूमरेटर से एक छोटा या एक बड़ा नहीं है तो हम क्या ट्राई करेंगे, जो ये न्यूमरेटर में नंबर लिखा था, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है उसके आसपास, इसके टेबल में देख लेंगे कौन सा नंबर 28 के आसपास है। हमें पता है दोस्तों 3 में 27 होता है ना। और 27 को मैं ये भी लिख सकता हूं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख लूंगा 3 की पावर 3 और उसकी टोटल पावर क्या हो जाएगी 30 डिवाइड बाय 28। ये कैसे लिखा दोस्तों, यहां पे बताता हूं। अगर a टू पावर b है दोस्तों और उसकी पावर c है तो क्या हो जाता है a = bc। अगर एक नंबर, कोई भी बेस में नंबर लिखा है, उसकी पावर कुछ है और उसकी पावर कुछ है, तो जो ऊपर पावर लिखे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है दोस्तों। अब 3 की पावर 3 क्या आ गया दोस्तों 27। 27 की पावर 30 डिवाइड बाय 28, यह आ गया दोस्तों। क्या निकालना था, रिमाइंडर निकालना था।
ये आने के बाद तो कुछ सोचना ही नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितना छोटा है, एक छोटा है, और उसकी पावर इवन नंबर है, तो डायरेक्ट लिख देंगे रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 1। अगर ये 30 की जगह 29 होता तो 27 आंसर आ जाता डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, आखिरी टाइप बच गई, अब वो देखते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो, 7 की पावर 113 डिवाइड बाय 50, वही निकालना हमें क्या, रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है हमारे पास, निकालना क्या है, रिमाइंडर। मैंने अभी आपको पिछले केस में बताया, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक छोटा या बड़ा नहीं है तो न्यूमरेटर को इस टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे कि वो डिनोमिनेटर के आसपास आ जाए। अब 7 तो 49 होता है, तो यानी 7 की पावर 2 क्या हो गया, 49 हो गया। अब 113 है दोस्तों, 113 उसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 गुणा में 56 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, पावर को लिख दिया, डिवाइड बाय 50। ये कैसे लिखा, 2 की पावर 56 कितना हो गया, 112, और 7 की पावर 1 है। एक बात याद रखनी है, अगर एक नंबर की पावर a टू पावर b है और a टू पावर c है, वो क्या हो जाता है दोस्तों, a की पावर b प्लस c। अगर बेस सेम है और 2 नंबर मल्टीप्लाई में हैं, उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है दोस्तों। अगर वो डिवाइड में होंगे तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 की पावर 56 इंटू 7 ये लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे, इसको 7 की पावर 2 कितना बच गया दोस्तों, 49 की पावर 56 इंटू 7 डिवाइड बाय 56 आ गया दोस्तों, सॉरी 50। अब हमें पता है 49 है दोस्तों, क्या है ये, 50 से कितना कम है, 1 कम है, और उसकी पावर क्या थी, क्या पावर थी, इवन थी, तो इसका रिमाइंडर तो आ गया 1 इंटू 7 डिवाइड बाई 50। 7 तो एज इट इज, क्योंकि 7 छोटा है 50 से। अब क्या आया, 7/50। हमें पता है दोस्तों, अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो डायरेक्ट जो रिमाइंडर आता है वो क्या आ जाएगा, वो जो नंबर लिखा है। तो 7 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये रिमाइंडर थ्योरम के सारे रिमाइंडर वाले क्वेश्चन समझ में आए हैं, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।